आप सभी का फेवरेट शो ये है चाहते कि आज रात के एपिसोड में आपको नजर आएगा कि युवराज भी रुद्राक्ष के पीछे पीछे पार्टी में पहुंच जाता है, जहां पर वो सोचता है कि रुद्राक्ष तो हमेशा लड़कियों के इर्द गिर्द ही रहता है या फिर लड़कियां उसके आसपास ही रहती हैं। तभी वो पार्टी में जाकर के अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मैं रुद्राक्ष का मैनेजर हूँ, और इवेंट ऑर्गेनाइजर से उसके फ्रेंडों का फ़ोन नंबर भी निकलवाने की कोशिश करता है। जैसे ही रुद्राक्ष के फ्रेंड उसे मिलते हैं, वो कहता है कि अच्छा, मैं उसका मैनेजर हूँ, इसलिए मुझे उसकी पास्ट लाइफ के बारे में कुछ बताइए, जैसे कि उसके अफेयर, वन नाइट स्टैंड एंड ऑल। रुद्राक्ष के दोस्त कहते हैं कि रुद्राक्ष तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल लड़का था, बल्कि वो तो लड़कियों को देखता तक नहीं था, और उसका तो कॉलेज में नाम इनविजिबल मैन था। उसके बारे में आपको ऐसा कभी भी कुछ भी सुनने को नहीं मिल सकता, क्योंकि रुद्राक्ष बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट था। तभी वो कहते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा अब विश्वास करना मुश्किल है कि अब रुद्राक्ष की पॉपुलैरिटी गर्ल्स के बीच इतनी ज़्यादा है। तभी युवराज सोचता है कि क्या बात है, अगर इसके खिलाफ मुझे कुछ मिलेगा नहीं तो मैं भला इसके लिए कोई साजिश कैसे रच पाऊँगा। जो सुलोचना का प्लान है वो तो फेल हो जाएगा, क्योंकि रुद्राक्ष के खिलाफ तो एक्सपोज करने के लिए कुछ है ही नहीं। दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि रुद्राक्ष शराब पे शराब पी रहा होगा। सोनिया उसे रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन वो कहेगा कि नहीं, मुझे तो मत रोको। यहाँ पर सोनिया चाहेगी रुद्राक्ष को रोकना, लेकिन सोनिया साथ में रुद्राक्ष को मैनिपुलेट करने के लिए ये भी बातचीत करते हुए नजर आएगी कि मैं जानती हूँ रुद्र, तुम यहाँ पर पार्टी में सिर्फ और सिर्फ प्रिशा को भुलाने के लिए आए हो। जो उसने तुम्हें दर्द दिया है, तुम उसे भूल जाने के लिए आए हो। रुद्राक्ष सोनिया को देखता है और कहता है कि तुम मुझे कितने अच्छे से समझने लगी हो, तुम हमेशा मेरा साथ देती हो। मैं प्रिशा को इतना प्यार करता हूँ, वो मेरी ज़िंदगी है, लेकिन मैं अब उसके साथ ऐसा कर रहा हूँ, ये मेरी मजबूरी है। वो भी मुझे बहुत प्यार करती है, लेकिन अब मैं उसके साथ में इस मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ में नहीं रह सकता, क्योंकि वो हमेशा से मुझे हर्ट करती है, और जैसा कि उसने अब कबीर और सुलोचना माँ के साथ किया है, वो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। यहाँ पर सोनिया बहुत ही ज़्यादा चालाकी से प्रिशा के खिलाफ जहर घोलती है और हंसती है और सोचती है कि हाँ, ज़रूर मैं प्रिशा को भुलाने में तुम्हारी मदद करूँगी, ताकि तुम्हारी ज़िंदगी में चैन और सुकून आ जाए। रुद्राक्ष इतनी शराब पी चुका होता है कि वो घर पर ठीक से पहुँच नहीं पाता। सोनिया यहाँ पर रुद्र को लेकर के जाती है, और जैसे ही ये लोग घर पहुँचते हैं, प्रिशा उसे देखकर कहती है कि छोड़ दो, मैं रुद्राक्ष को अपने रूम में ले जाऊंगी। रुद्राक्ष यहाँ प्रिशा को धक्का मारता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरी मदद करने के लिए सोनिया है। सोनिया ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और रुद्र को अपने बाहों में उठा कर के मतलब सपोर्ट करते हुए अपने रूम में ले जाती है। तभी वो रुद्राक्ष जो आधी नींद में होता है, आधे नशे में, उससे बातचीत करते हुए नजर आती है और कहती है कि थैंक यू सो मच रुद्राक्ष, तुमने पार्टी में मुझे इन्वाइट किया, तुमने प्रिशा की जगह मुझे दी, उसके लिए थैंक यू सो मच। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, और अब मैं तुम्हारी ज़िंदगी में प्रिशा की जगह लेकर ही रहूँगी। ये कहकर वो उसे गुड नाइट बोलती है और उसके हाथ पर गुड नाइट किस दे करके चली जाती है। अगले सुबह का सीन दिखाया जाएगा, जहाँ पर रुद्राक्ष उठेगा और उसके सर में बहुत तेज़ दर्द होगा। प्रिशा उसे लेमोनेड बनाकर देगी, लेकिन वो पीने से मना कर देगा। प्रिशा जैसे ही उसके सामने लेकर के आएगी, रुद्र अपने हाथ से धक्का मारेगा और प्रिशा के साथ गिलास ज़मीन पर गिर जाएगा। जैसे ही प्रिशा वहाँ से गुजर रही होगी, उसके पैर में चोट लग जाएगी और उसके हाथ में भी खून निकल आएगा, जिसे देखकर रुद्र प्रिशा को बेड पर बिठाएगा और उसके जख्म ठीक करने लगेगा। तभी वो कहेगा कि तुम मेरे लिए ये फेक कंसर्न क्यों दिखा रही हो। प्रिशा कहेगी कि पहली बात तुम गुस्सा हो, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम इतना ज़्यादा बदल कैसे गए। तुम मेरे लिए फेक कंसर्न क्यों दिखा रहे हो, और मैं तुम्हारे लिए फेक क्यों करूँगी जब मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। रुद्र कहता है कि हाँ, सही कहा, मेरी वाइफ हो, तभी तो मेरे भाई और मेरी माँ को मेरे साथ रहने के लिए तुम परमिशन नहीं देती हो, ना ही तुम खुश होती है। और ये कहकर के वो वहाँ से चला जाता है। उधर प्रिशा को सरप्राइज़ मिलेगा जब उसकी माँ वसु घर पर आ जाएगी। उसे पता चलेगा कि वसुधा को इनवाइट किया है उनके साथ रहने के लिए। सुलोचना ये देखकर बहुत ही ज़्यादा टॉन्ट मारेगी वसुधा को, और प्रिशा अपनी माँ के लिए स्टैंड लेगी और उल्टा पलटकर सुलोचना को भला बुरा कहेगी। तभी वहाँ रुद्र आ जाएगा और प्रिशा को सुलोचना की इंसल्ट करने के लिए चिल्लाएगा। प्रिशा कहेगी कि पहले इन्होंने मेरी अम्मा की इंसल्ट की थी। सुलोचना ऐसे बिहेव करेगी जैसे उसे तो कुछ पता ही नहीं है, वो बहुत मासूम है, और रुद्र को देखकर रोने लग जाएगी। वसुधा ये सब कुछ चुपचाप नोटिस कर रही होती है। रुद्राक्ष वसुधा के ब्लेसिंग्स लेता है और फिर कहता है
कि अम्मा, आपको प्रिशा की बात सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। उधर रुद्राक्ष को पता चलता है कि अहाना और कबीर गोवा में हैं और वो अपनी फैमिली मेम्बर को इन्फॉर्म करता है। शारदा कहती है तो रुद्र, हम सबको गोवा के लिए निकलना चाहिए। युवराज कहता है कि ठीक है रुद्राक्ष, मैं टिकट्स बुक कर देता हूँ और मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। उधर वसुधा और सुलोचना एक दूसरे के साथ बहसबाजी करते हैं कि कौन जाएगा कौन नहीं। तभी यहाँ पर हो जाएगा एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे हम अपनी नेक्स्ट रिपोर्ट में, जो होने वाला है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग।